बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 9th क्लास एक्सरसाइज नंबर 4.3 का ये लेक्चर नंबर 2 है, जबकि यूनिट नंबर 4 का ये लेक्चर नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें हम करेंगे सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। डियर स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट पार्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट 45 माइनस 3 स्क्वायर रूट में 20 है प्लस 4 स्क्वायर रूट में 5 है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं इनके फैक्टर्स बना लेंगे। 45 के जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो वो हमारे पास बनेंगे 3 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 5। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह 20 के जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो बनेंगे 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 5 का फैक्टर 5 ही रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम गौर करें तो ये 3 को 3 से मल्टीपल करें तो इसे 3 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। इसी तरह इस 2 को 2 से मल्टीपल करें तो 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये दोनों वैल्यूज़ को मिलाकर स्क्वायर लिखा जा सकता है, इन दोनों वैल्यूज़ को मिलाकर इसे भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। डियर स्टूडेंट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, यानी अगर कोई स्क्वायर हो और उसके ऊपर स्क्वायर रूट भी हो तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। क्योंकि 5 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। इसी तरह ये 3 पहले से बाहर मौजूद है और ये 2 जो है स्क्वायर रूट से बाहर आ गया और ये बाकी वैल्यू वैसे ही लिख दी हमने। ये 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 मल्टीपल बाय 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5 हमारे पास बन गया। नेक्स्ट स्टेप पे पहली वैल्यू वैसे ही आ गई। दूसरी वैल्यू में हमने दूसरी टर्म में हमने 3 को 2 से मल्टीपल करके लिख दिया, तो ये आ गया 6 स्क्वायर रूट 5। ये 4 स्क्वायर रूट 5 भी वैसे ही लिख दिया हमने। अब हमने स्क्वायर रूट 5 तीनों में मौजूद है तो स्क्वायर रूट 5 को हमने कॉमन ले लिया। इसे हम राइट साइड पे कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि आमतौर पर जो नंबर होता है बगैर स्क्वायर रूट के वो राइट से लेफ्ट साइड पे लिखा होता है, जो स्क्वायर रूट वाला नंबर होता है वो राइट साइड पे, लिहाजा हमने इसको राइट साइड पे कॉमन ले लिया। हम लेफ्ट साइड पे भी कॉमन ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 माइनस 6 प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया और ये स्क्वायर रूट 5 बाहर आ गया, ये एज ए कॉमन आ गया। डियर स्टूडेंट्स, इनको हमने जब कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई किया, 3 में 4 ऐड किया 7 आ गया, 7 में 6 माइनस किया 1 आ गया। बाहर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 5। सेकंड पार्ट है डियर स्टूडेंट्स 4 स्क्वायर रूट 12 प्लस 5 स्क्वायर रूट 27 माइनस 3 स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 300। डियर स्टूडेंट्स, इसके भी हम फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स आप खुद भी बना सकते हैं, वैसे मैंने नेक्स्ट पेज पर इसके फैक्टर्स बनाकर भी दिए हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम 12 के फैक्टर बनाएंगे तो वो आएगा 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 3, 27 के 3 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 3, 75 के 3 मल्टीपल बाय 5 मल्टीपल बाय 5 और 300 के आएंगे 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 5 मल्टीपल बाय 5 मल्टीपल बाय 3। डियर स्टूडेंट्स, इनमें अगर हम गौर करें तो ये 2 मल्टीपल बाय 2 को हम 2 का स्केल लिख सकते हैं, 3 मल्टीपल बाय 3 को 3 का स्केल लिख सकते हैं, 5 मल्टीपल बाय 5 को 5 का स्केल लिख सकते हैं, 2 मल्टीपल बाय 2 को 2 का स्केल और 5 मल्टीपल बाय 5 को 5 का स्केल लिख सकते हैं। बाकी सारी वैल्यूज हमने वैसे लिख दी। डियर स्टूडेंट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो ये 4 पहले से बाहर मौजूद है, ये 2 भी स्क्वायर रूट से बाहर आ गया और स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू रहेगी 3। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह ये 3 भी स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, जबकि ये 3 जो है ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहा। ये 5 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया और ये जो 3 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहा। ये 2 भी स्क्वायर रूट से बाहर आ गया और 5 भी स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, जबकि ये 3 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहा। डियर स्टूडेंट्स, ये 4 जो है ये 2 से मल्टीपल हो जाएगा तो 8 स्क्वायर रूट 3 आ गया। ये 5 3 से मल्टीपल हो गया तो 15 स्क्वायर रूट 3 आ गया। ये 3 5 से मल्टीपल हुआ तो ये 15 स्क्वायर रूट 3 आ गया माइनस का। ये 2 को 5 से मल्टीपल किया तो ये 10 स्क्वायर रूट 3 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, इन सब में से स्क्वायर रूट 3 जो है वो कॉमन आ सकता है, तो हमने उनको कॉमन ले लिया। तो अब हमारे पास वैल्यू बन गई 8 प्लस 15 माइनस 15 प्लस 10। ये 15 को मैंने 15 से कैंसिल कर दिया है और ये 8 को जब 10 में ऐड किया तो 18 आ गया, तो ये आंसर आ गया 18 स्क्वायर रूट 3। डियर स्टूडेंट, थर्ड पार्ट अब हम देखेंगे स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3। डियर स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर रूट 3 जो है ये अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो ये स्क्वायर रूट 3 को जब हम अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे तो देखिए क्या होता है। ये स्क्वायर रूट 3 के साथ कुछ नहीं नजर आ रहा, बाहर तो 1 होता है। तो डियर स्टूडेंट, स्क्वायर रूट 3 के बाहर जो 1 है वो इस 2 से मल्टीपल होगा तो 2 1 इस 2 ही आ जाएगा। और स्क्वायर रूट 3 जो है स्क्वायर रूट 3 से मल्टीपल होगा तो दो वैल्यूज एक जैसी मल्टीपल हो तो उसका स्क्वायर आ जाता है। यूं ये आ गया 2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, इसी तरह ये स्क्वायर रूट 3 जब इस वैल्यू से मल्टीपल हुआ तो 3 वैसे ही आ गया
और ये स्क्वायर रूट थ्री से मल्टीपल हुआ तो ये स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर आ गया। डियर स्टूडेंट ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। यूं हमारे पास ये 2 ब्रैकेट में हमने 3 लिख दिया तो ये 2 मल्टीपल बाय 3 बन गया। इसी तरह ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये 3 आ गया तो ये 3 इंटू 3 बन गया। अब ये 2 और 3 मल्टीपल होकर 6 आ गया और ये 3 से मल्टीपल होकर 9 आ गया। दोनों को हमने ऐड किया तो 15 हमारा आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 4 है तो डियर स्टूडेंट्स 2 इंटू 6 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5। अब हम 2 को 6 से मल्टीपल करेंगे तो ये 12 स्क्वायर रूट 5 बन जाएगा। इस 2 को इस 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 वैसे ही आ जाएगा। स्क्वायर रूट वाली वैल्यू स्क्वायर रूट से मल्टीपल होती है और स्क्वायर रूट के बाहर वाला नंबर स्क्वायर रूट के बाहर वाले नंबर से मल्टीपल होता है। क्योंकि यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट के बाहर वाला नंबर स्क्वायर रूट वाला नंबर मौजूद ही नहीं है तो सिर्फ ये 2 ही इन 2 6 से मल्टीपल होगा और ये 2 3 से मल्टीपल होगा। यूं हमारे पास आ गया 12 स्क्वायर रूट 5 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5। डियर स्टूडेंट्स इसमें से स्क्वायर रूट 5 दोनों में कॉमन है तो ये आ गया 12 माइनस 6 और ये ब्रैकेट के बाहर हमने लिख दिया स्क्वायर रूट 5। 12 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 6 स्क्वायर रूट 5। डियर स्टूडेंट्स ये फैक्टर्स मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के जो हैं वो बना दिए। यहाँ पर ये 12 जो है उसके फैक्टर्स बना दिए गए हैं, ये 27 के बना दिए गए हैं, ये 300 के बना दिए गए हैं और ये 75 के फैक्टर्स बना दिए गए हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा।